हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हरितालिका तीज के साथ साथ एक और पर्व है जो कि बिहार में मुख्य रूप से मनाया जाता है, वो है चौरचन पूजा। जिसको नहीं पता है कि चौरचन पूजा क्या होता है, वो इस ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है चौरचन पूजा के बारे में। तो चौरचन पूजा है वो मेरी मम्मी करती है और हरितालिका तीज मैं और मेरी बहनें करते हैं। तो इस बार जो है हरितालिका तीज मैं मनाने के लिए अपने मम्मी के घर आई हुई हूँ और यहाँ पर मम्मी करेंगी चौरचन और हम करेंगे हरितालिका तीज। तो सारा काम वगैरह हो चुका है और अभी बनाना है चौरचन का प्रसाद, तो वो सब मिलकर हम लोग बनाएंगे। तो इस ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि हमारे घर में चौरचन पूजा किस तरह से मनाई जाती है और हरितालिका तीज हम लोगों ने कैसे मनाया। तो फटाफट चलते हैं अब तैयारी करने के लिए। अरे बेटा आपके रास्ते बाहर नहीं जाना है, रास्ता नहीं है तू। अब मेरे को हाँ अच्छा। तो हमारे चौरचन पूजा में ना बहुत तरह के पकवान बनाए जाते हैं जो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, जिसमें मेन होता है दाल भर की पूरी बनाना, खीर और मीठा पूरी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के घरों में जो है पुरुकिया बनता है, ठेकुआ, गुजिया और भी बहुत तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है। और इसमें जो मेन होता है ना, वो होता है मिट्टी के बर्तन में दही जमाना। तो मम्मी ने पूजा की लगभग तैयारी कर ली थी, जितना भी डाला वगैरह को सजाना होता है वो सब सजा लिया था। और ये पूजा जो है ना मेन होता है छत पे करना, और छत पर ही किया जाता है क्योंकि इसमें चांद की पूजा होती है। तो जिस जगह पर पूजा होती है वहाँ मिट्टी से अच्छे से लेप दिया था। गाँव देहात में भी यही होता है, मिट्टी से गोबर से लेप लिया जाता है और लेपने के बाद चावल का पिठार डाल के सारे पूजा की जो सामग्री होती है और प्रसाद होता है सबको छत पर लेकर आना होता है। मम्मी ने अपने गार्डन में ना हर तरह की चीज़ें लगा रखी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और इसमें मेन होता है केले के पत्ते पे प्रसाद को रखना। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये ना एक करवा चौथ की तरह हमारा पूजा होता है, बिहारियों का करवा चौथ कह सकते हो। जिसमें क्या होता है ना, दिन भर करवा चौथ की तरह ही फास्ट रखा जाता है, निर्जला फास्ट होता है। बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं जो चढ़ाने के लिए होता है। करवा चौथ में भी चांद की पूजा होती है और इस वाले पर्व में भी चांद की पूजा होती है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है। और इसमें ये होता है कि मिट्टी के बर्तन में दही जमाकर खीर, पूरी, केला और बहुत सारे मिठाई पकवानों के साथ छत पर लेकर जाया जाता है। और यहाँ हम लोग इंतज़ार करते हैं कि चांद कब निकले, और चांद ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता है आज के दिन में, और चांद सही टाइम पर निकल चुका था। तो हमारी भी 30 थी, इसलिए थोड़ा बहुत मैं भी तैयार हो चुकी थी, पूरा तैयार नहीं हुई थी। तो साड़ी वगैरह पहनकर मैं भी आ गई थी छत पर, क्योंकि जहाँ मम्मी पूजा करेंगी ना वहाँ पर जल ढारना इम्पॉर्टेंट होता है। और इस तरह से डालकर पूजा पूरा हुआ। और अब क्या होगा ना, घर के सारे सदस्य छत पर आ चुके थे क्योंकि सबको पूजा में शामिल होना होता है। और टाइसन महाराज भी यहाँ पर आ चुके थे और यहीं पर बैठ के सभी जितने भी घर के पुरुष और बच्चे हैं सभी प्रसाद यहाँ ग्रहण करेंगे। हमारे गांव में क्या होता है ना कि जब प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो भी जूठा वगैरह बचता है ना, उसको वहीं जहाँ पर खाया जाता है वहीं मिट्टी खोद कर उसमें सारे पत्ते और जूठे जो प्रसाद वगैरह बचा हुआ होता है उसको डाल के बस वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से चौरचन पूजा जो है हमारे घर में मनाया गया। बाकी सब जगह अपना अपना तरीका होता है पूजा पाठ करने का, और हमारे में इस तरह से होता है, तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अब करनी थी हमारे तीज की तैयारी, तो मेरी सिस्टर भी तैयार हो चुकी थी, वो पूजा पाठ की थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रही थी। कुछ मैंने हेल्प करवा दिया था और बाकी जो है वही हेल्प करवा रही थी। और यहाँ मैं तैयार हो गई थी और छोटा सा मैंने वीडियो क्लिप ले लिया था, क्योंकि पता था कि पूजा में अगर मैं बैठ गई ना तो उसके बाद थोड़ा सा तो हुलिया ख़राब हो ही जाता है, क्योंकि सिंदूर वगैरह लगाने के बाद और थोड़ा बहुत बैठने के बाद शक्ल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैंने अपनी भांजी को बोला कि थोड़ा बहुत आप शूट कर दो, उसके बाद बाकी शूट पूजा करने के बाद करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था पूजा करने में हमें। हस्त नक्षत्र द्वितीया तीज के दिन को इस व्रत को अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत
जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, वह सुनने की इच्छा है, सुन रखिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमाचल नामक एक पर्वत है, वहाँ अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिस पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गण वो सहित किन्नर आदि के समेत हैं, पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य का भोग लगाते और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवानी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके आदि मंत्रों द्वारा के मंत्रों उच्चारण करें। शिवाय से लेकर व्यास के मंत्रों पार्वती पिता महादेव भगवान पार्वती की जय। कुछ इस तरीके से तैयार हुए थे हम दोनों बहनें तीज के लिए, और बहुत ही ज़्यादा यूनिक था इस बार का पूजा, क्योंकि शादी के बाद पहली बार ऐसा संजोग बना था कि हम तीनों माँ बेटी एक इकट्ठा बैठ के एक जगह पूजा कर रहे थे। क्योंकि अक्सर जो है ना तीज वाले दिन या तीज के दूसरे दिन चौरचन पड़ जाता है, तो मैं कभी मम्मी के पास आ नहीं पाई और इस तरह से पूजा हम लोग नहीं कर पाए। तो कुछ ये रहा हमारा लोग। तो दोनों बहनें किस तरह की लग रही है बताना ज़रूर। मम्मी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी साथ में हमें देख कर, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि दोनों बहनें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगती है देखने में। अब बहनें हैं तो थोड़ा बहुत तो सिमिलर लगेंगे ही ना देखने में। सो आप लोगों का कैसे रहा हरितालिका तीज, लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। और आगे की वीडियो आप थोड़ा बहुत जो है म्यूज़िक के साथ एंजॉय करिए। हरितालिका तीज और चौरचन दोनों ही पूजा काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों ने कर लिया है, और आई होप कि आपने पूरा वीडियो ज़रूर देखा होगा। और हरितालिका तीज की पूजा ना किसी ने सुबह की है, किसी ने शाम को की है, तो किसी ने रात में भी की है। तो भैया सब जगह अलग अलग टाइमिंग दिखाता है, सब ने अपने ही टाइमिंग के हिसाब से और अपने सहूलियत के हिसाब से किया है। आप लोगों ने कैसा किया है, किस टाइम पर किया है बताना ज़रूर। और आपने इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखा होगा, और आपको ये वीडियो लगा कैसे, लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। और को करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे आप सभी से किसी नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।